हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है हमारा और आज हम बात करेंगे कि हम अपने गार्डन को कैसे एंजॉय करें। ये मेरे गार्डनर दोस्त जो हैं वो यकीनन उस बात से एग्री भी करेंगे और टेली भी करेंगे कि मैं कैसे और क्या बात कर रही हूँ। कि जब हम अपने गार्डन को तैयार करते हैं और हमारा गार्डन रेडी हो जाता है या हम अपने किसी एक भी प्लांट को शुरू करते हैं, सीडलिंग से स्टार्ट करते हैं और उसको अपनी आंखों के सामने उसको तैयार होते हुए देखते हैं। उसकी सीडलिंग जब रूट्स निकलती हैं उसकी, और जब छोटा सा प्लांट्स होता है और वो ग्रो करता हुआ बड़ा हो जाता है, तो हम उसको कैसे एंजॉय करते हैं, उसको कैसे कैरी करते हैं, उसकी कैसे केयर करते हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। और आप अपने गार्डन को जब तक एंजॉय नहीं करेंगे, अपने प्लांट्स को आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे, आप जब तक दिल से खुशी महसूस नहीं करेंगे। और गार्डनिंग जो है हमें एक बहुत ही एक इनर खुशी देती है। ये मतलब जो आप दुनिया के सारे काम कर लें वो आपको खुशी नहीं मिलेगी। जब आप अपने प्लांट्स के पास आएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो आपको एक बहुत ही इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप उनको देखते हैं, बातें करते हैं उनसे, उनकी केयर करते हैं, उनकी लोकेशन देखते हैं, उनकी लोकेशन सेट करते हैं कि वो कहाँ सेट हैं, कहाँ खुश हैं, कहाँ हेल्दी हैं और कहाँ पे वो बीमार हो रहे हैं और हम उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि हम दुनिया से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें डिप्रेस भी करती हैं। लेकिन जब गार्डनिंग के आप माहौल में आते हैं, अपने फूलों और पौधों के पास आते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो भूल जाती हैं थोड़ी देर के लिए। आप अपने उसमें इतना ज़्यादा मस्त हो जाते हैं उनके साथ, उनकी देखभाल में, उनकी उसमें चेंजिंग में, उसके आप उसके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब भी आप अपने गार्डन में आते हैं, आप गोडी कर रहे हैं, कुछ लीफ उनके निकाल रहे हैं, तो वो आप उसमें इतना बिज़ी हो जाते हैं, आप अपने नेचर से इतना करीब हो जाते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाती हैं कि आप किसी चीज़ में डिप्रेस भी हो रहे थे। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने इस टाइम में सीखी और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 साल का मेरी एक्सपीरियंस है गार्डनिंग का। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसके अंदर मिस्टेक्स भी बहुत सारी की हैं और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है और मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो इसमें फ़ायदे भी हैं, एडवांटेज भी हैं। प्लांट्स में आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एयर प्योरीफाइंग होते हैं, जिनको आप मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, जिनको आप अपने घर के अंदर भी रखते हैं और वो आपको फ़ायदा भी देते हैं। और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो वो खूबसूरत भी लगते हैं उसके फूल, और जब आप अपने सजाते हैं, उसको सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपनी चीज़ें सारी, तो वो देखने वालों को भी खुशी देती है। तो खुशी का हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारे गार्डनिंग से। इसको हम अपनी हॉबी के तौर पे भी ज़िंदगी में रख सकते हैं कि ये हमारी हॉबी भी बन सकती है। अपनी 24 घंटों का एक मख़सूस टाइम जो है हम अपना इसके अंदर गुज़ारें, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा टाइम होता है, हमारा अपना मी टाइम होता है जिसे कहते हैं। तो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि जब आप किसी प्लांट को लगाते हैं और आप छोटा सा बीज लगाते हैं और उसको इंतज़ार करते हैं, आपके अंदर एक पेशेंस बनता है, एक सब्र का भी एक वो जो एक एलिमेंट है वो हमारे अंदर पैदा होता है इस चीज़ को लेके कि हम बीज लगाने के बाद वेट करते हैं उसको निकलने का। फिर हम वो देखते हैं कि कब जर्मिनेट हो रहा है और कब बड़ा हो रहा है। फिर वो बड़ा हो जाता है तो फिर हम वेट करते हैं कि वो कब फूल दे रहा है और कब फल दे रहा है। तो एक ये चीज़ भी हमारे अंदर जो है वो पैदा होती है कि हम उससे सब्र करना सीखते हैं। जब हम उनके पास आते हैं तो हमें आइडिया होता है कि उनको कौन सी लोकेशन पसंद आ रही है, कौन सी खाद उनको पसंद है, कौन सी मतलब
एटमॉस्फेयर उनको लाइक करता है, तो हमें ये सारी चीज़ें सब सीखने को मिलती हैं। और सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से नहीं आती, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो ये है कि कभी ख़राब भी हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं मेरे से, जल भी गए हैं, बर्बाद भी किए हैं मैंने पैसे। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत तो यकीनन मैं कहूँगी कि मुझे सीखने को मिला है इतने टाइम में। मैंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, मैंने इसके ऊपर सर्चिंग भी की है, पढ़ा भी है और सुना भी है, लोगों से पूछा भी है, जब जाके मैंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना टाइम जो है गार्डनिंग में लगाइए। ये आपको नेचर से करीब करता है और देखने वालों को भी खुशी मिलती है और आपको तो खुशी मिलती ही मिलती है फ्री में। खुशियाँ हमेशा फ्री में ही मिलती हैं, कभी पैसे देकर नहीं मिलती, ये बात तो तय है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कौन सी चीज़ सीड से ज़्यादा बेहतर लगती है या कौन से प्लांट्स जो हैं वो कटिंग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये भी हमें सीखने को मिला कि कौन से कटिंग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कौन से सीड से ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। तो उनकी टाइमिंग भी पता चलती है, उनकी ड्यूरेशन भी पता चलती है, उनके एटमॉस्फेयर, वेदर और उनकी जो ग़िज़ा होती है, उनको क्या क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग आप समझ लीजिए कि आपका शौक़ है, आप इससे मतलब किसी को आप सिर्फ इस बात से खुशी दे सकते हैं कि आप किसी को प्लांट के बारे में बता रहे हैं अपने, आपने उसको अच्छा सा रखा हुआ है, उसके बारे में बताते हैं, तो आपको लगता है जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं, उनको आप ग्रो करते हैं, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं कि भाई ये हमने, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा है। तो बिल्कुल हम अपने प्लांट्स को भी इसी तरीके से दूसरों को बताते हैं कि ये लाइक करता है और ये लाइक नहीं करता है। तो आपको यकीनन मेरी बातें समझ आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे इतनी अटैचमेंट है अपने प्लांट्स के साथ है कि मैं एक एक लीफ के बारे में अच्छे से बात कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे। तो गाइस, मुझे आज मैंने सोचा इस बारे में बात करते हैं कि गार्डनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, इससे सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आप मिस्टेक्स भी करेंगे, गलतियाँ भी करेंगे और फिर एक दिन आएगा आप सीख जाएंगे बहुत कुछ। अभी सीखने को मुझे भी बाकी है, मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ अपने प्लांट से और मुझे अच्छा लगता है और यकीनन आपको भी देख के अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा गार्डन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने घर के सारे एरियाज़ में तकरीबन कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। हैंगिंग बास्केट्स भी हैं मेरे पास और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करती रहती हूँ। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। मैंने सोचा आपको बताऊँ अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और आप भी अगर थोड़ा सा भी शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल ज़रूर स्टार्ट कीजिए, एक ना एक दिन आप बहुत अच्छे गार्डनर बन जाएंगे। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़ आप देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं आप सबकी बहुत ही थैंकफुल हूँ। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।